आज हम लोग जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन आवर स्टेट। लास्ट जो क्लास था हमारा, उसमें हम लोगों ने जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ थे उसके बारे में डिस्कस किए थे और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस किए थे। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे प्ले लिस्ट में मैप मैराथन करके एक कैप्शन बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने काफ़ी क्लासेस कर लिए जिसमें बोल सकते हैं कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्मेशन भी देखा है और अनुमंडल और प्रखंड को भी देखा है। उसी का ये अगला मैप क्लास है। आज हम लोग जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं उसके बारे में देखेंगे। अच्छा, एक बात और कि ये क्लास क्यों इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए, ठीक है, तो क्योंकि अभी 6 यूनिवर्सिटी झारखंड में प्रस्तावित है और हाल ही में जो मानसून सेशन हुआ 2 अगस्त में 2 बिल पास हुए और दोनों बिल जो थे ये यूनिवर्सिटीज़ के थे, यानी कि यूनिवर्सिटी को स्थापना करने के लिए 2 बिल लाया गया था और ये दोनों पास हो गए इस मानसून सेशन में। तो क्वेश्चन आपसे ट्रेडिशनल तो पूछा जाएगा ही, उसके साथ साथ आपसे करंट इवेंट भी पूछे जाएंगे। इसीलिए करंट इवेंट के माध्यम बोल सकते हैं कि पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है, पूछता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी, ठीक है, क्योंकि इसका भी झारखंड के शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी अहम रोल है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक हजारीबाग में यूनिवर्सिटीज़ है। देखिए, रांची को बाद में देखेंगे क्योंकि रांची में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, और मैं इसलिए पहले नाम लिख दिया हूँ क्योंकि समय बहुत लगता है। लास्ट क्लास जब मैं पढ़ा रहा था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, तो उसमें करीब आधे घंटे का समय लग गया और इसीलिए मैं पहले ही नाम लिख दिया हूँ। सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कहाँ पे है। ठीक है, सिर्फ मैं रांची का लिखा हूँ और अदर डिस्ट्रिक्ट में उसको मैं नहीं लिखा हूँ, उसको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आप लोगों को कौन कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हजारीबाग में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, AISECT। ठीक है, ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। अच्छा, ये एक सोसाइटी है, AISECT एक सोसाइटी है, सामाजिक सोसाइटी है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, AISECT की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी, जो कि एक सोसाइटी है, सामाजिक संस्था है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी खोला गया था हमारे हजारीबाग में, AISECT यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना 2016 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक सरायकेला में यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है, सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड में है, अर्का जैन यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना 2017 ईस्वी में की गई थी। अर्का जैन विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी, कहाँ पे है? सरायकेला खरसावा के गम्हरिया प्रखंड में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2018 में 4 यूनिवर्सिटी का गठन हुआ था झारखंड में। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कौन सा है। पहले हम लोग देखते हैं पलामू में। पलामू में जो है उसका नाम है रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसकी स्थापना 2018 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोडरमा में। कोडरमा में क्या है? कैपिटल यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। ठीक है, एक है रामगढ़ में यूनिवर्सिटी जिसका नाम है राधा गोविंद विश्वविद्यालय, इसकी भी स्थापना 2018 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो कौन सा? पलामू में रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी, कोडरमा में कैपिटल यूनिवर्सिटी 2018,
रामगढ़ में राधा गोविंद विश्वविद्यालय 2018, और एक है जमशेदपुर में जिसका नाम है SC बोस, सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसकी स्थापना भी 2018 में की गई थी। SC बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी 2018 कहाँ पे किया गया था? जमशेदपुर में, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में और है जिसका नाम है जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय। इसके बारे में 2-3 तथ्य जो आपको याद रखने हैं। पहला तो ये कि जो जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय है वह पहले एक कॉलेज था, ठीक है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी, और जो इसके संस्थापक थे उनका नाम था पैरिन सी मेहता। उन्होंने इस जमशेदपुर महिला कॉलेज की स्थापना किए थे कब? 1953 में, ठीक है। इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, जमशेदपुर महिला कॉलेज 1953 में स्थापना हुआ था। किसने किया था? पैरिन सी मेहता, ठीक है। बाद में इसे टाटा सन्स ने अपने अधिकार में लिया, और वर्तमान में 2017 में एक बिल आया जो कि था स्टेट यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2017, और उसके द्वारा इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, और 2019 में इसका शिलान्यास किया गया PM नरेंद्र मोदी द्वारा। 2019 में इसका शिलान्यास हुआ था, किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा, ठीक है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। वर्तमान में ये कहाँ पर है? जमशेदपुर में है, ठीक है। तो ये थे हमारे यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि रांची में कौन कौन सा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो रांची के पास इतना जगह तो यहाँ पे हमारे मैप में उतना जगह तो है नहीं दर्शाने का, लेकिन मैं बगल में लिख दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रांची में कौन कौन सा है, ठीक है। एक तो हमारा है ICFAI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो आता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फिनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फिनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी जो रांची में है उसका नाम है झारखंड राय यूनिवर्सिटी, ठीक है। झारखंड राय यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। नेक्स्ट है साईनाथ यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। साईनाथ यूनिवर्सिटी 2012 में की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उषा मार्टी यूनिवर्सिटी कहाँ पे? रांची में ही है। इसकी भी स्थापना 2012 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रज्ञान यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। फिर अमेठी है एक, अमेठी यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। और एक है सरला बिरला यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 2017 में। और एक है YBN यूनिवर्सिटी जो कि रांची में ही है, उसकी भी स्थापना 2017 में किया गया, ठीक है। तो इतना स्पेस था नहीं यहाँ पे, इसीलिए मैं बगल में इसको नोट डाउन कर दिया हूँ। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका क्या है कि पहले आप अदर डिस्ट्रिक्ट का याद कीजिए, रांची को छोड़ दीजिए, ठीक है। रांची को छोड़ करके अदर डिस्ट्रिक्ट का याद कर लीजिए। जैसे पलामू याद कर लीजिए, रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी। कोडरमा का याद कर लीजिए आप, कैपिटल यूनिवर्सिटी। आप हजारीबाग का याद कर लीजिए, AISECT, ठीक है। आप रामगढ़ का याद कर लीजिए, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद जमशेदपुर का 2 याद कर लीजिए, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और एक SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये सारे याद करने के बाद एक सरायकेला खरसावा का अर्का जैन विश्वविद्यालय, इसको याद करने के बाद अब जितने भी बचे हुए हैं वो कहाँ पे हैं? रांची में है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट का याद कर लीजिए। उसके बाद जो भी बचा है वो कहाँ पर है? रांची में है, ठीक है। तो रांची का भी याद कर सकते हैं और सिंपल है, ठीक है। आप सीक्वेंस में लिखिए, देखिए डिस्ट्रिक्ट जिस वर्ष इसका गठन हुआ उसे सीक्वेंस में लिखा हूँ मैं, ठीक है, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो ICFAI का स्थापना 2008 में हुआ था,
फुल फॉर्म क्या है इसका? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फिनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो रॉय यूनिवर्सिटी था, झारखंड रॉय यूनिवर्सिटी 2011 में, साईनाथ 2012 में। ठीक है, उसी वक्त उषा मार्टिन का 2012 में हुआ था, 2016 में 2 हुआ, एक प्रज्ञान हुआ। ठीक है, और उसके साथ साथ एक हुआ था अमेठी, और 2017 में 2 हुआ, एक हुआ सरला बिरला, और उसके साथ हुआ था YBN यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आसान है याद करना, आप याद कर सकते हैं सीक्वेंस में लिख करके। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा 6 यूनिवर्सिटी अभी प्रस्तावित है, यानी कि उसका कार्य चल रहा है। ठीक है, उसमें से 2 तो इसी मानसून सेशन में पास हुआ है और 4 पहले से प्रस्तावित थे। तो उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक यूनिवर्सिटी खोला जाएगा हमारे गिरिडीह में। ठीक है, जिसका नाम है JC बोस यूनिवर्सिटी। ठीक है, JC बोस यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगा? फुल फॉर्म क्या नाम था? जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, और ये खोला जाएगा हमारे गिरिडीह में, जरीडीह में। गिरिडीह का एग्जैक्ट जगह बोला जाए तो जरीडीह में खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जस्ट उसके बगल में देवघर है, तो देवघर में खोला जाएगा दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, JC बोस यूनिवर्सिटी गिरिडीह, देवघर में दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी खोला जाएगा हमारा जमशेदपुर के घाटशिला में। ठीक है, जमशेदपुर के घाटशिला में, जिसका नाम है सोना देवी विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ पे? जमशेदपुर के घाटशिला में खोला जाएगा सोना देवी विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय हमारा गढ़वा में खोला जाएगा। ठीक है, और इसका नाम है बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, शायद ऊपर दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसे नीचे लिख दे रहा हूं, बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, और ये सोना देवी विश्वविद्यालय और बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित जो बिल था 2022 में ही आया था, सोना देवी विश्वविद्यालय बिल यानी विधेयक। ठीक है, 2022 में आया था, और उसी वक्त बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम भी आया था। ठीक है, ये तो 4 प्रस्तावित मैं बता दिया, कौन कौन सा? एक JC बोस गिरिडीह, दूसरा दुर्गा सोरेन देवघर, तीसरा हमारा घाटशिला में सोना देवी, और चौथा गढ़वा में बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय। इसके अलावा 2 यूनिवर्सिटी और हमें पढ़ने हैं, याद रखने हैं। एक तो आरोग्यम विश्वविद्यालय जो कि गढ़वा में ही है। ठीक है, आरोग्यम विश्वविद्यालय। ठीक है, इससे संबंधित बिल जो है इसी मानसून सेशन में पास हुआ है, यानी कि 2 अगस्त को ही पास हुआ है। ठीक है, आरोग्यम विश्वविद्यालय। और एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा कोडरमा में, जिसका नाम है CV रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय। ठीक है, ग्लोबल विश्वविद्यालय, CV रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय कोडरमा। ठीक है, ये 2 जो विश्वविद्यालय है, इसका प्रस्ताव हाल ही में गवर्नमेंट ने विधानसभा में प्रस्तुत किया था और वो पास भी हो गया है। तो ये 2 आपको ये 6 आपको याद रखने हैं जो कि प्रस्तावित है। ठीक है, उसके अलावा जो पहले हम लोगों ने 14 पढ़ा उसे भी याद रखना है। ठीक है, और किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप हमें मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे 7979736725। ठीक है,
इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है, कॉल नहीं करना है, मैसेज कीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा जहाँ पे हम करंट जितने भी करंट इवेंट होते हैं उसका मैं डेटा डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और अगर क्लास पसंद आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।